फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में फाइनेंस का वर्क कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आज इस वीडियो में विद सेक्शन ये बात डिस्कस करेंगे कि कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फाइनेंस का काम कर सकती है, कैसे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है और कैसे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिक्योर्ड लोन अपने मेंबर्स को दे सकती है, और क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में डिपॉजिट लेना भी अलाउड है या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है या स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी आता है कंपनीज एक्ट की सेक्शन 378 बी के अंडर। ठीक है, अब 378 बी की जो सबसेक्शन है उसमें ये बोला है कि जी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा, जो सबसेक्शन 1 के अंडर क्लोजेज हैं, या तो वो सभी क्लोजेज के लिए हो या फिर उनमें से एक, दो या चार या अकॉर्डिंगली हो सकता है। यानी कि प्रोड्यूसर कंपनी या तो किसी एक एक्टिविटी के लिए बन सकती है, काम कर सकती है, या फिर सभी के लिए बन सकती है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया मुझे तो 4 एक्टिविटी करनी है, 2 करनी है। अब एक्टिविटी कौन सी है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो प्रोड्यूसर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है 378 बी में दिया गया है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका दोस्तों सबसेक्शन 1 है जिसमें बोला गया है कि या तो सभी क्लोजेज में काम करेगी या फिर किसी एक या दो, या अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे सब क्लोजेज दिए गए हैं, जैसे क्लोज ए, क्लोज बी। उस तरीके से दोस्तों आप देखते रहेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्लोज दे रखा क्लोज के। क्लोज के में बोला गया है फाइनेंसिंग और प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और अदर, और दोस्तों अदर एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन क्लोज ए टू जे विच इंक्लूड एक्सटेंडिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज और एनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स मेंबर। यानी कि दोस्तों एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 378 बी के सबसेक्शन 1 क्लोज के में बोल रखा है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को फाइनेंसिंग और प्रोक्योरमेंट, यानी कि अगर उनके मेंबर कुछ खरीद रहे हैं, कुछ फसल खरीद रहे हैं, उनके लिए भी दोस्तों पैसे दे सकती है, यानी उनको फाइनेंस कर सकती है। प्रोसेसिंग, अगर वो कोई उनके कस्टमर हैं या मेंबर हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके लिए पैसे दे सकती है। मार्केटिंग कर रहे हैं अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों की, उसके लिए दे सकती हैं। और अदर एक्टिविटीज, यानी कि और का मतलब अदर एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लोज ए टू जे, यानी कि ऊपर ये जो सारे क्लोजेज हैं, अगर इसमें से किसी में भी आपके मेंबर इन्वॉल्व हैं तो आप उनको दोस्तों क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि फाइनेंशियल सर्विस यानी कि दोस्तों लोन दे सकते हैं। ठीक है, और जिसका मतलब ये है कि भैया क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि अगर वो नहीं बता पा रहे कि भैया स्पेसिफिक हमें इस चीज के लिए चाहिए, फिर भी आप उन्हें लोन दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर एक ऐसा पर्सन ही हो सकता है जिसके पास ओनली एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि खेती बाड़ी की जमीन होना हमारे पास जरूरी है, या फिर कोई भी पर्सन प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बन सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर सकते हैं और कैसे इसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा विद प्रोविजन। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों, पीपीटी पे चलते हैं अपनी। तो हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया है कि जी ऑब्जेक्ट क्या है। अब दोस्तों हम चलते हैं सेक्शन 378 जेड के, जो कि प्रोड्यूसर कंपनी वाले चैप्टर में ही है, जिसमें लिखा गया है लोन एक्सेप्टर टू मेंबर, यानी कि उस सेक्शन का टाइटल ही है 378 जेड के का लोन एक्सेप्टर टू मेंबर्स, यानी कि प्रोड्यूसर कंपनी मेंबर्स को किस तरीके से लोन दे सकती है, जिसका दोस्तों टाइटल है द बोर्ड में, यानी कि बोर्ड दे सकते हैं, में प्रोवाइड। अब जो मैंने येलो कलर से बैकग्राउंड दे रखा वो, the board may provide financial assistance to the members of the producer company by way of, अब इन्होंने लिख रखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेड इन आर्टिकल, यानी कि जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए होते हैं उसमें भी प्रोविजन हम बनाएंगे कि किस तरीके से हम लोन दे सकते हैं, यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, है ना, क्या क्या कंडीशन होंगी लोन के रिकवरी को लेकर के। उस चीजों के लिए दोस्तों आर्टिकल में हम कुछ प्रोविजन बनाएंगे। वो प्रोविजन कंपनी एक्ट में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम फिर स्टैंडर्ड प्रोविजन लेंगे जो आरबीआई के अप्लाई होते हैं अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन के लिए, आरबीआई माइक्रो फाइनेंस के लिए, या फिर आरबीआई एनबीएफसी के लिए। तो वो हम कंडीशन अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर देंगे। तो बोर्ड दोस्तों
प्रोवाइड कर सकता है अपने मेंबर को फाइनेंशियल असिस्टेंस। किस तरीके से कर सकता है, क्लोज ए दे रखा है, बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि उनको लोन दे सकता है टू एनी मेंबर इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। यानी कि अगर हम अपने प्रोड्यूसर कंपनी के बिजनेस है, हम अपने मेंबर को दोस्तों क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन दे सकते हैं फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। यानी कि ये जो लोन होगा दोस्तों, ये अनसिक्योर्ड लोन होगा। अनसिक्योर्ड क्यों होगा, आप बोलोगे सर इसमें तो लिखा ही नहीं है। तो जो दोस्तों सब क्लोज बी है उसमें लिखा हुआ है स्पेशली सिक्योर्ड, तो इसमें सिक्योर्ड की बात हो रही है और इसका टेन्योर भी ज्यादा है सिक्योर्ड वाले का। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये अनसिक्योर्ड की बात हो रही है, क्योंकि इसका टेन्योर भी ओनली 6 मंथ है। यानी कि छोटे मोटे काम के लिए कि भैया मुझे बीज लेना है फसल के लिए, या कोई काम करना है, प्रोक्योरमेंट करनी है, अभी खरीदना है, मंडी में जाकर के सेल कर देना है, उसके बाद में आपके पैसे चुकता कर दूंगा। तो ये छोटे मोटे कामों के लिए हम जो है दोस्तों क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं, जिसका टाइम फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि उसका पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ होगा अनसिक्योर्ड के लिए। अगर वो फिर से यानी 6 मंथ से ज्यादा के लिए दे रहा है तो वो रिन्यू कराना होगा। यानी कि आप उनको बोलेंगे कि जी आप जो है पहले उन्हें पे कर दीजिए और फिर नया करा लीजिए। जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं ना जो बैंक से लेते हैं, तो नॉर्मली उनकी 3 ईयर की लिमिट होती है, फिर हमें रिन्यू कराना होता है वो। अगर उससे ज्यादा आप खींच करके ले जाते हैं तो कुछ पेनल्टी वगैरह लगती है, वो पेनल्टी ही हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डालने होंगे दोस्तों। अब क्लोज बी में बोला गया है लोन एंड एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, यानी कि हम अपने मेंबर को सिक्योरिटी रख करके एक सिक्योर्ड लोन दे सकते हैं स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। क्या क्या सिक्योरिटी होंगी दोस्तों वो हमें आर्टिकल में मेंशन करना होगा। जैसे निधि कंपनी में कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बता रखी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी कुछ सिक्योरिटी यहाँ पर बतानी होंगी आर्टिकल में। टू एनी मेंबर, अपने मेंबर को रिपेबल विद इन ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, यानी कि जो सिक्योर्ड लोन होगा उसका जो मतलब टेन्योर टाइम होगा वो 3 मंथ से ज्यादा होगा, बट 7 मंथ तक 7 ईयर तक होगा। 3 मंथ से 3 महीने से 7 साल तक, 3 मंथ से ज्यादा होगा और 7 साल से कम होगा, यानी कि 7 साल तक हो सकता है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सच लोन और एडवांसेस, वो टाइम कब से देखा जाएगा भैया, जिस दिन हमने लोन उनको डिसबर्स कर दिया है, लोन दे दिया है, उस दिन से हमें काउंट करना है। मिनिमम कितना टाइम होगा दोस्तों, 3 मंथ होगा, मैक्सिमम कितना होगा 7 ईयर्स होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 7 ईयर का टाइम है ये बेसिकली दोस्तों जो मशीन या ट्रैक्टर वगैरह होते हैं किसानों के लिए, उसके लिए देखा गया है, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी भी नॉर्मली व्हीकल पर 7 ईयर तक का ही लोन देते हैं। नॉर्मली मैंने बोला है, कुछ केसेस में ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, तो इसीलिए इस लोन का टेन्योर भी 7 ईयर तक का ही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने मेंबर को अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं। अब कितना लोन दे सकते हैं ये दोस्तों यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो हम कोई सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस वाला या आरबीआई माइक्रो फाइनेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल देंगे, और अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्रूव्ड हो जाते हैं तो दोस्तों हम ये अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और या फिर जब हम कंपनी रजिस्टर कराएंगे, अपने एओए अप्रूव कराएंगे, उस समय वो कुछ चेंजेस के लिए बोल सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें वो प्रैक्टिस फॉलो करनी है। वैसे ही दोस्तों हमें सिक्योर्ड लोन के केस में करना है। अब इन्होंने बोला है कि अगर अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन हम मेंबर को देते हैं तो हमें किसकी परमिशन लेनी होगी, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपनी के, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और दोस्तों लोन दे सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर अगर दोस्तों वो लोन कंपनी के डायरेक्टर या डायरेक्टर के किसी रिलेटेड पर्सन को जा रहा है, तो हमें डायरेक्टर की अप्रूवल के साथ ही मेंबर की अप्रूवल भी जनरल मीटिंग में चाहिए होगी। ओनली मतलब अदर देन डायरेक्टर, किसी भी मेंबर को जा रहा है जो ना ही तो डायरेक्टर है और ना ही डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो ओनली डायरेक्टर की अप्रूवल से काम हो जाएगा। लेकिन अगर अगर दोस्तों किसी डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव पर्सन को जा रहा है तो हमें मेंबर की अप्रूवल लेनी होगी, तभी हम लोन दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 378 जेड क्यू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू ओवरराइड अदर लॉज, इन्होंने ये बोल दिया, मतलब जनरल लॉ क्या होता है दोस्तों, जो भी कंपनी फाइनेंस का काम कर सकती है उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है, या स्टेट बोर्ड से, या कोऑपरेटिव जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उससे लेनी होगी। लेकिन इस सेक्शन में ये बोल दिया 378 जेड क्यू ने कि इस चैप्टर के यानी प्रोड्यूसर कंपनी फाइनेंस का काम कर सकती है, इनको किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस चैप्टर के प्रोविजन अगर किसी और लॉ से, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस या आरबीआई लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि आरबीआई लॉ उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो भैया वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर इससे सपोर्ट कर रहा है, मिलता जुलता है, तो वो इस पर अप्लाई होगा, अगर इसके अगेंस्ट है तो वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। यानी कि
जैसे कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उनको आरबीआई ने एग्जाम कर रखा है। निधि कंपनी है, उनको आरबीआई ने एग्जाम कर रखा है कि आपको आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही दोस्तों प्रोड्यूसर कंपनी को भी एग्जेप्शन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मिल गई है कि आपको भी कोई और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी फाइनेंस का काम कर सकते हैं और किसी एक्टिविटी के साथ साथ। या अगर आप 378 बी की ये देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो अगर हम इस सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम एनी ऑफ द फॉलोइंग यानी कि हम ओनली क्लोज के जो है उसमें भी दोस्तों डील कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि कुछ ऑब्जेक्शन आ सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो हमें दोस्तों कुछ और क्लोजेज के साथ में कंपनी रजिस्टर करनी है और फंड का अरेंजमेंट कैसे करना है ये हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम यानी कि एक प्रोड्यूसर कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन अपने मेंबर को दोस्तों दे सकती है, कोई आरबीआई की परमिशन हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। अब बात आती है हु कैन बी मेंबर इन प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि मेंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ए पर्सन बीइंग ए प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन whether incorporated or not can be admitted as member of producer company। इन्होंने बोल दिया कि ए पर्सन मतलब कोई भी इंसान जो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर कंपनी है वो जो है प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर मतलब ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कोई भी पर्सन जो एक्टिविटी में मतलब किसी भी एक्टिविटी में कनेक्टेड है, रिलेट है या इंगेज है जो प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड है। यानी कि अगर हमारी कंपनी जो है गेहूं से रिलेटेड है या कुछ फल से सब्जियों से रिलेटेड हमने कोई कंपनी बनाई है प्रोड्यूसर कंपनी, तो जो हमारा पर्सन है अगर वो उस फल या सब्जी को बनाने में उगाने में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, चाहे वो वर्कर है चाहे उसके पास अपनी एग्रीकल्चर जमीन है, फिर भी दोस्तों वो मेंबर बन सकता है। यानी कि उनकी अपनी जमीन होना जरूरी नहीं है, अगर वो उसमें काम करता है फिर भी वो मेंबर बन सकता है। लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑफिसर, यानी कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चरल ऑफिस होगा ब्लॉक का, वहां से दोस्तों उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि वो ऑफिसर सर्टिफाई करेंगे कि ये जो पर्सन है ये दोस्तों इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व है, यानी कि एग्रीकल्चर वर्क करता है और उसके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड जमीन हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से उस काम में इन्वॉल्व है तो प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बन सकता है। ये काफी बड़ा डाउट है काफी लोगों का, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर ऐसे तो लोग हमें मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप दोस्तों किसी पर्सन को लोन दे सकते हैं, आपके पास बस एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एग्रीकल्चर ऑफिसर से कि वो किसी भी तरीके से उस वर्क में इन्वॉल्व है, जो कि दोस्तों इस सारी एक्टिविटी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे खोज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हैं और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8512006793। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।